दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम थर्ड ग्रेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड ग्रेड सिलेबस के अंदर हमें कौन सी किताबें पढ़नी हैं और लगभग हम कितने घंटे नियमित पढ़ें कि हम शिक्षक बन जाएं 2023 में। और ये टॉपिक आपके सामने है। आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। ज़्यादातर छात्रों का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, पात्रता मिलेगी या नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। अगर आप पेपर कर आए हो, उसमें आपके 83 में नंबर बन रहे हैं तो आप पात्र हो, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है कि 83 में पता नहीं नॉर्मलाइजेशन हो गया, कम हो गए या फिर ज़्यादा हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कम हो गए तो क्या करेंगे? तो साथियों, इसमें अगर आपके कम हो जाते हैं तो आप अभी राजस्थान जीके पर फोकस करें, ताकि वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसमें आपके काम आ जाए राजस्थान जीके। और नंबर 3 क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए तो भाई अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए तो वो आपके पर्सनल नहीं होंगे, सभी के नंबर कम होंगे। जो भी इस एग्ज़ाम में बैठा है, कब लगभग 14-15 लाख बंदे बैठे हैं इसमें, तो उन सभी के नंबर कम होंगे, आपके एक के नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो, अगर बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, स्पेशल आप नहीं हो। नॉर्मलाइजेशन होगा तो अगर वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था। सरल तो कोई भी पेपर नहीं था, हार्ड ही थे, तो हार्ड के अंदर अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग नंबर बढ़ेंगे आपके 4-5 नंबर। और एक क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि रीट का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आना होगा तब आ जाएगा, आप अपनी तैयारी पर लग जाइए। अगर आपको थर्ड ग्रेड की करनी है, क्वालिफाई हो रहे हो पात्रता, तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपको सेकंड ग्रेड की करनी है तो सेकंड ग्रेड के लग जाइए। अगर पात्रता क्वालिफाई नहीं हो रही है तो आप सेकंड ग्रेड के लग जाइए, क्योंकि समय नहीं है। समय मात्र आपके सेकंड ग्रेड के लिए आपके मात्र 4 महीने रहे हैं आपके पास। दिसंबर का महीना तो आप ऐसे निकाल दोगे। और थर्ड ग्रेड के लिए अगर आप आज से ही मेहनत करोगे तो आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस में वो दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। वो उसमें दे रखा आपको लगता है कि राजस्थान जीके, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको कवर करने में कम से कम आपको 3 महीने तो लग जाएंगे एक बार रिपीट मारने में। और 3 महीने में उसको कम से कम 5-6 बार रिपीट मार दोगे तभी सिलेक्शन होगा, ताकि 2023 में। रिजल्ट और आंसर की है वो बोर्ड का काम है, हमारा काम नहीं है। बोर्ड जब जारी करनी होगी, जब जारी कर देगा। अभी आपको पता चल गया, आपने आंसर की मिला ली है चैनल के माध्यम से, तो आपको पता है कि हमारे 87 हो रहे हैं, हमारे 90 हो रहे हैं, हमारे 120 हो रहे हैं, 150 में से 140 हो रहे हैं। तो आपके जितने हो रहे हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं। अगर पात्रता नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आप तैयारी नहीं कर पाए होंगे और आपके नंबर नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी के लग जाइए। सेकंड ग्रेड में कोई पात्रता वाला जोड़ नहीं है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं आराम से। और अभी क्वेश्चन आ रहा था कि भाई सर, हम NCERT पढ़ें, RBSE पढ़ें SST के लिए और राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान जीके में RBSE की राजस्थान अध्ययन की जो बुक आती है, 5 बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी है। मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि कौन कौन सी बुक है जो राजस्थान अध्ययन की है। जो लेटेस्ट बुक है वो पढ़नी है, ओल्ड बुक नहीं पढ़नी है। और एक कमेंट आ रहा था कि थर्ड ग्रेड के लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें। और एक ये क्वेश्चन आ रहा कि सिलेबस कब आएगा। अरे भाई, सिलेबस आना हो तब आ जाएगा। आपको पता है कि राजस्थान जीके है, उसमें इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी और राजनीति और अर्थशास्त्र के टॉपिक फिक्स है। वो टॉपिक पढ़ते जाओ। जो कॉमन रहते हैं प्रत्येक एग्जाम में, वो टॉपिक पढ़ लो पहले, सिलेबस आ जाएगा अपने आप। और क्वेश्चन नंबर 5 है, NCERT पढ़ूँ या RBSE? तो अगर आप SST सब्जेक्ट से हैं तो आपको NCERT 100% 6 से लेकर 12 तक पढ़नी पड़ेगी। अभी उसमें भी दे रखा था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें 8 तक
बुक से क्वेश्चन बनाएंगे और 12th तक का कठिनाई स्तर रखेंगे। तो उन्होंने कठिनाई स्तर 12th तक ही कर दिया। 12th की किताब से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं इतिहास के। और उसी प्रकार आगे जो भर्ती होनी है 3rd ग्रेड 2023 में, उसमें भी NCERT बुक को आधार जरूर बनाया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और RBSE बुक अगर है तो आपके पास पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। आप उससे अच्छे अच्छे नोट्स निकाल कर जो बिंदु आपको इम्पोर्टेंट लगे वो बाहर निकाल लीजिए किताब से और नोट कर लीजिए अपने। और एक क्वेश्चन आ रहा था लास्ट क्वेश्चन की, गाइड पढूं या हिंदी ग्रंथ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढूं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी आपको किताबें लेनी है। वो किताबें बड़ी ज़रूर है लेकिन वो आपके लिए बहुत है, अच्छी किताबें हैं। अगर आप वो पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में आपको दोबारा राजस्थान जीके के लिए किसी भी कोचिंग से और कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई टॉपिक उसमें छोटा लगे तो उसके लिए आप अलग से मैटर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट है। 3 बुक्स बताऊंगा आपको राजस्थान जीके के लिए और 5 बुक्स बताऊंगा RBSE राजस्थान अध्ययन की। कौन कौन सी बुक है वो खरीद के ले आई, ज़्यादा नहीं, लगभग 150 रुपये में आ जाएगी। और वो शायद तीनों बुक्स 600 रुपये में आ जाएगी। और उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि उनसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। उनसे क्वेश्चन आते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसमें बोलने की बात नहीं है, आप लाइक कर दें। मैं आगे दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन सी बुक्स है वो आपको पढ़नी है। और एक ही कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि नियमित कितने घंटे पढ़ाई करें कि शिक्षक बन जाए। वो बुक्स मैं आपको दिखा दूंगा विद प्रूफ के साथ। लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ आया था उसके सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ से आए थे, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो नियमित कम से कम आपको 4 घंटा राजस्थान जीके को 100% देना है। राजस्थान जीके में कल्चर, पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट है, इनको देना है। 1-1 घंटा के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। और 2 घंटा आपको, 1 घंटा साइकोलॉजी और 1 घंटा शिक्षण विधि और सूचना व तकनीकी। और राजस्थानी भाषा है वो राजस्थान के जीके में आ जाएगी, इतिहास में, कल्चर में। और बाकी आप 4 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हो और बाकी आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इतना 10 घंटे अगर आप लगातार पढ़ते हो 6 महीने लगातार, तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार आपको पता है पात्रता कितनों को मिलेगी? 2.5 लाख बंदे होंगे, मेरे अकॉर्डिंग 2.5 लाख बंदे होंगे जो पात्रता क्वालिफाई कर पाएंगे 90 नंबर से ऊपर। तो इन 2.5 लाख बंदों के साथ कंपटीशन है आपका। और पोस्ट देखिए 46,500 पोस्ट है, कम नहीं है। तो मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ, वो बुक्स लेकर आ जाएं और आज से ही लग जाएं। और ये सिलेबस रहने वाला है हमारा। जो नया सिलेबस आया था थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, आप ध्यान से देख लेना। फर्स्ट लेवल में 100 नंबर का है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। 100 अंक की आएगी, लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। और उसी प्रकार राजस्थान का सामान्य ज्ञान में पॉलिटी आएगी और अर्थशास्त्र आएगी। और शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय, ये तीनों आप मान लो 40 अंक के आएंगे। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये और 10 नंबर का सामयिक विषय करंट अफेयर। करंट अफेयर आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, इसी मंथ से। और लगातार जब तक भर्ती नहीं हो जाए तब तक करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और आपके जो विद्यालय विषय हैं वो आएंगे 10-10 अंक के, ये आप देख लेना। और शैक्षिक रीति विज्ञान, ये शिक्षण विधि आएगी आपके, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की। और साइकोलॉजी आएंगे 10 क्वेश्चन। साइकोलॉजी की आप वही बुक पढ़ सकते हैं जो आप पहले पढ़ रहे थे, दूसरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन के लिए आप पहले जो बुक पढ़ रहे थे वही पढ़ सकते हैं। और 5 नंबर सूचना व तकनीक, इसके लिए आपको मैं बता दूंगा गाइड लास्ट में, वो लेके आ जाना।
और लेवल सेकंड के अंदर लेवल फर्स्ट में तो राजस्थान जीके का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। अगर मैं वो किताबें बता रहा हूँ वो पढ़ ली तो आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक के बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लेवल टू में राजस्थान का भूगोल व कल्चर व इतिहास और राजस्थानी भाषा 80 अंक की है, 40 क्वेश्चन होंगे। 4 पार्ट हो गए तो 40 क्वेश्चन होंगे, 10 राजस्थानी भाषा के, 10 कल्चर के, 10 इतिहास के और 10 भूगोल के। और इसी प्रकार इस सामान्य ज्ञान इसमें भी यही सिस्टम होगा आपके सेकंड पार्ट में भी। ये 50 अंक का है तो सभी में से 10-10 क्वेश्चन होंगे। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और सामयिक विषय इनमें से 15-15 भी हो सकते हैं। सामयिक ज्ञान लगभग 10 क्वेश्चन संभावित है लेकिन 15 भी दे सकते हैं। और संबंधित विद्यालय 60 क्वेश्चन होंगे 120 अंक के। और शिक्षण विधि 10 नंबर की। जो शिक्षण विधि आपने रीट में पढ़ी है, किसी भी बुक से पढ़ी है, वही पढ़नी है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एजुकेशन साइकोलॉजी 10 क्वेश्चन होंगे तो ये सबसे मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी आप जो बुक आपने पहले पढ़ी है उससे पढ़ सकते हैं। सूचना तकनीक इसके लिए मैं बुक बता दूंगा। तो अभी मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि कौन सी है जो राजस्थान अध्ययन की नई बुक है वो पढ़नी है। ये देखिए, ये राजस्थान अध्ययन की 1 कक्षा 6 की बुक है। ये आपको लेके आनी है, 20-22 रुपये की आएगी। इसके बाद में 1 कक्षा 7 की है राजस्थान अध्ययन की बुक, ये आपको लेके आनी है। ये देख लेना आप, ये देख लीजिए, इस प्रकार की है। ये कक्षा 8 की बुक है राजस्थान अध्ययन। और उसके बाद में ये कक्षा 9 की है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। उसके बाद में यह है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस बार रेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में आए थे, 23 वाली शिफ्ट में और 24 वाली शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में। और उसके बाद में ये पढ़ने के बाद में आपको अगर थोड़ा विस्तृत जाना है तो ये हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की बुक है, ये आपको पढ़नी है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं। इसका उदाहरण मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। ये राजस्थान का भूगोल बुक है हरिमोहन सक्सेना की, ये लेके आ जाना। लगभग 200 रुपये की मिल जाएगी आपको बाज़ार में। मार्केट पर डिपेंड करता है कि क्या रेट देते हैं, वो कितना कमीशन लेते हैं। और ये राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीति की व्यवस्था, अगर हमारी ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप लेके आ जाना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें ये ज़रूर सिलेबस में मेंशन कर दिया जाएगा। और राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा, तो ये भी बुक हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में हमें ये बुक है हुकमचंद जैन और नारायण श्रीमाली, ये बुक आपको लेकर आनी है और ये पढ़नी है आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए, ये क्वेश्चन था जयपुर ज़िले में सर्वाधिक भैंसें किस ज़िले में, ये क्वेश्चन आया था। तो ये इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन था। और उसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि अबरक उत्पादन में सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पर कौन सा जिला है, भीलवाड़ा। और उसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें से था राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है, तो ये यहाँ से गुजरता है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, ये कृषि जलवायु प्रदेश से आया था कि बाजरा उत्पादन में फर्स्ट कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है। और उसके बाद में ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा था। और उसके बाद में ये मृदा पूछी थी, लाल लोमी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। ये हरिमोहन सक्सेना की बुक से ही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, कई विद्यार्थी मानते नहीं हैं। ये एरिडिसोल मृदा, इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए हैं। माई बजार सागर किस जिले से संबंधित है, ये देखो बांसवाड़ा इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन सरल हार्ड हो सकते हैं, सरल तो आएंगे तो सभी के आएंगे। ये झीलें पूछी थी। और उसके बाद में ये बनास नदी राजस्थान
ये क्वेश्चन ऐसा कैसा था, कौन सी नदी है जो राजस्थान के संपूर्ण भाग में इस राज्य में ही बहती है, अलग नहीं जाती है। और उसके बाद में बाणगंगा नदी कहाँ से किस जिले की प्रमुख नदी है। और ये पूछा था कि सांबन झील में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं। ये हरिमोहन सक्सेना की बुक से है और ये हुकमचंद जैन की बुक से है। ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। नारायणी, सुशीला और भगवती किससे संबंधित थी, ये क्वेश्चन आया था। और एक और था वो गोसुंडी शिलालेख से संबंधित था, वो भी इसमें दिया हुआ है। लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कौन सा जिला लाभान्वित होता है, बांसवाड़ा। और ये कृषि जलवायु प्रदेश पूछा था, बाजरा सर्वाधिक किसमें उत्पादित किया जाता है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में एक ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा था, ये हो जाएगा। और उसके बाद में ये अंतःप्रवाही नदियाँ पूछी थी, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा था। और उसके बाद में ये एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो ये ताल छापर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था लेब असिस्टेंट में। ये देखिए, सर्वाधिक भैंसों की संख्या जयपुर, ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद में राष्ट्रीय, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ कि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं बुक से आते हैं। ये देखिए, मेंढा नदी, अभी आपको बस दिखाया था मैंने ऊपर, आप दोबारा देख लेना। ये देखो, जयपुर जिले से कौन सी नदी बहकर निकलती है, ये भी दिखाया था मैंने आपको। ये भी क्वेश्चन उसमें है, मैं अंडरलाइन करना भूल गया वीडियो में, ये भी मिल जाएगा। और अब्रक वाला मैंने आपको दिखाया था। और ये हुकमचंद जैन की बुक में है, और ये भी है, और ये भी है। सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से आते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको ज़्यादा प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ मैंने दिखा दिए ज़्यादा करके सभी के। इन्हीं बुक को पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 3rd ग्रेड शिक्षक बनने में आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम, और अच्छा स्कोर करोगे राजस्थान जीके में। और भी आप अपने सब्जेक्ट में भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से बुक मंगा सकते हो। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी की भी बुक आती है, SST है तो SST के लिए NCERT पढ़नी है, और अलग से कोई मैटर लगता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। और साइंस मैथ के लिए 6 से 8 तक की NCERT पढ़े पहले, उसके बाद में 9-10 की पढ़ें, उसके बाद में 11-12 की अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। ठीक है साथियों, ये बुक्स आप लेके आ जाना ज़रूर से ज़रूर। और इन बुक्स में मतलब जो मैटर दे रखा है ना, वो हमें याद होना चाहिए। अगर उससे एक्स्ट्रा अगर याद करना है हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इस बुक में दे रखा है वो तो हमें कंपलसरी याद होना चाहिए। इन बुक में अगर किसी भी चीज़ के बारे में दे रखा है वो हमें कंपलसरी याद होना चाहिए। अगर उसके बाद में अलग से हमें कुछ पढ़ना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक वाला 100% याद होना चाहिए, और अलग से पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, आप अलग से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।